हेलो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में हम जो गेट पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सॉर गेट, जिसको हम एक्सक्लूसिव ऑर गेट भी बोलते हैं। सो लेट्स सी अ डिटेल अबाउट एक्सॉर गेट। सो एक्सॉर गेट जो है स्टूडेंट, वो भी एक डिराइव्ड गेट है लाइक नैंड और नॉर की तरह, लेकिन नैंड और नॉर को हम यूनिवर्सल गेट बोलते हैं, एक्सॉर गेट को हम यूनिवर्सल गेट नहीं बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक्सॉर गेट का जो इम्पोर्टेंस है वो हमारे लिए कम हो जाता है, क्योंकि एक्सॉर गेट में जो भी क्वालिटीज़ हैं वो शायद किसी और गेट में नहीं है, और इसी रीज़न की वजह से एक्सॉर गेट से बने हुए कुछ खास सर्किट हम कंप्यूटर में यूज़ करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम एक्सॉर गेट को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिंबल। सो जैसे कि आप प्रोनाउंस करते हैं, इट्स एक्सॉर गेट। सो एक्स और यहाँ जो इन्वॉल्वमेंट आपको नज़र आ रहा है, जैसे मैंने बोला कि ये डिराइव्ड गेट है, यानी बेसिक गेट की हेल्प से बना हुआ। सो जो इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रहा है वो आ रहा है और गेट का। इसीलिए सिंबल में भी देखिए आपको और गेट दिखाई दे रहा है, लेकिन और गेट के सिंबल में और एक्सॉर गेट के सिंबल में एक फ़र्क है। कौन सा? और गेट का सिंबल ऐसा होता है, दिस इज कॉल्ड और गेट। लेकिन ये जो कर्व सेक्शन है जो मैं डार्कन कर रहा हूँ, इसको अगर आप रिपीट कर दोगे, सो दिस विल बिकम सिंबल फॉर एक्सॉर गेट। और एक्सॉर गेट का जो लॉजिकल एक्सप्रेशन है जो कि हम y से देते हैं, दैट इज y इक्वल्स टू a एक्सॉर b। दिस इज प्लस और उसके अराउंड एक सर्कल जो होता है, दिस इज अ सिंबल फॉर एक्सॉर। और सिंपल और गेट जो है वो आपके एडिशन इस मैथमेटिकल ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। सो इस स्लाइड में आपको बहुत अच्छे से एक्सॉर गेट का सिंबल, देन बिल्कुल और गेट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो अप्लीकेबल हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सॉर गेट भी एक ऐसा गेट है जिसमें मिनिमम 2 इनपुट ज़रूरी है। लॉजिकल एक्सप्रेशन ए एक्सॉर बी, या इसका जो अल्टरनेट लॉजिकल इक्वेशन है वो है ए बी बार प्लस ए बार बी, जिसकी हेल्प से हम इसका ट्रूथ टेबल बता सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी। अब यहाँ पे आपको सिंबल में दो तरह के सिंबल दिखाई दे रहे हैं। एक सिंबल में क्या है स्टूडेंट, ये जो दोनों कर्व लाइन है, सो अंदर वाले लाइन को दोनों इनपुट टच है, सो जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और दूसरा जो सिंबल है, वहाँ आपके दोनों इनपुट आउटर कर्व लाइन को टच है, जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो आप इन दोनों में से कोई भी सिंबल यूज़ कीजिए, वो एकदम राइट है। दोनों में से कोई भी सिंबल गलत नहीं है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि एक इनपुट अंदर वाले कर्व को टच है और दूसरा इनपुट बाहर वाले लाइन को टच है या बाहर वाले कर्व को टच है। दिस इज अ रॉन्ग सिंबल। सो ये एक इम्पॉर्टेंट बात या जो नोट है वो आपको याद रखनी है। देन यहाँ कुछ डिटेल्स दिए गए हैं इस स्लाइड में, जैसे कि एक्सॉर गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट्स बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल, जो कि हर लॉजिक गेट के लिए सही है। एक 2 इनपुट वाला जो एक्सॉर गेट होता है, उसको बनाने के लिए हमको 2 नॉट गेट लगते हैं, 2 एंड गेट लगते हैं और एक और गेट लगता है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि इसका लॉजिकल सर्किट कैसे बनता है। देन एक्सॉर गेट इज अ गेट विच हैज़ अ हाई इनपुट। एक एक्सॉर गेट एक ऐसा गेट है जिसका आउटपुट हाई कब रहेगा, व्हेन इट हैज़ ऑड नंबर ऑफ हाई इनपुट्स। जब इसके इनपुट सेम होंगे, चाहे वो 0 0 हो चाहे 1 1, यानी ऑड इनपुट्स नहीं है। ऑड इनपुट्स होंगे तो आउटपुट हमेशा हाई रहेगा, लेकिन जब इसके इनपुट इवन होंगे, फॉर इवन इनपुट आउटपुट इज ऑलवेज 0, एंड फॉर ऑड इनपुट्स, जैसे कि मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने इवन इनपुट करके बताया आपको, मैं ऑड इनपुट करके दिखाता हूँ। ऑड इनपुट्स हम किसको बोलेंगे? ऑड इनपुट यानी ए अगर 0 है और बी 1 है, या 1 0, इस तरह के ऑड इनपुट है, सो आउटपुट हमेशा आपका हाई रहेगा। और यही
वो खास बात है जो एक्सऑर गेट में आपको देखने मिलती है, जो किसी भी लॉजिक गेट में नहीं होती। ओके, सो एक्सऑर गेट का आउटपुट कब हाई या लो होगा, ये याद रखना काफ़ी सिंपल है। क्या याद रखेंगे? इफ़ इनपुट्स आर सेम, आउटपुट इज ऑलवेज लो और ज़ीरो। इफ़ इनपुट्स आर ऑड, आउटपुट इज ऑलवेज हाई। अब देखते हैं ये जो एक्सप्रेशन है y इक्वल्स टू ए एक्स और बी, और इसी को हम ए बी बार प्लस ए बार बी को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। सो यहाँ आपको कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। एक चीज़ यहाँ ध्यान में रखने लायक है, हमने लिए हैं दो एंड गेट। दो एंड गेट को दो दो इनपुट है ए और बी नाम के। बेसिकली ए डॉट बी होना चाहिए, लेकिन हमको क्या है, बार चाहिए इंडिविजुअल वेरिएबल पे। जिस इनपुट वेरिएबल पे आपको बार चाहिए, उस इनपुट में आप नॉट गेट लगाते हुए चलिए। जैसे कि यहाँ नॉट गेट लगाया हुआ है, मुझे बी पे बार चाहिए था, बी पे बार आ गया। यानी इनपुट में अगर नॉट गेट लगाओगे क्या होगा, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल वेरिएबल के इनपुट वेरिएबल के ऊपर बार आएगा या कॉम्प्लीमेंट आएगा। लेकिन अगर आउटपुट में बार लगाओगे किसी भी लॉजिक गेट के, तो आउटपुट एक्सप्रेशन जितना भी लंबा है सब पूरा का पूरा एक्सप्रेशन के ऊपर बार आ जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए। जैसा हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि एक्सऑर गेट को बनाने के लिए दो एंड गेट जो यहाँ आपको दिखाई दे रहे हैं, देन दो नॉट गेट यहाँ दिखाई दे रहे हैं, और एक और गेट। इससे आपका लॉजिकल डायग्राम बनता है। देन लेट्स कम टू द ट्रूथ टेबल। ए बी यानी 2 n, इस हिसाब से इस फॉर्मूला से कितने कॉम्बिनेशन होंगे? 4 कॉम्बिनेशन होंगे, क्योंकि दो इनपुट है, n की वैल्यू, वेर n इज अ नंबर ऑफ इनपुट। 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। बहुत सिंपल है, a XOR b, इस XOR b को ही हम मॉड 2 एडिशन बोलते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है। ट्रूथ टेबल के बाद हम इस पे आते हैं। जब भी इनपुट ये सेम हो, इन दो केसेस में देखिए इनपुट बिल्कुल सेम है, आउटपुट क्या है आपका? लो है। जो अभी लास्ट स्लाइड देखते समय मैंने आपको ये बात बताई थी। अगर आपके इनपुट्स अगर ऑड है तो आपका आउटपुट जो है वो हमेशा हाई रहेगा। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग टू रिमेंबर अबाउट एक्सऑर गेट। देन एज एक्सऑर गेट इंक्लूड्स ऑर गेट, और ऑर गेट सिंपल एडिशन को जो हम इस सिंबल से दिखाते हैं रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक्सऑर गेट का जो सिंबल है वो है ये वाला, दिस इज एक्सऑर गेट, एंड दिस इज नॉट कॉल्ड अ सिंपल एडिशन, इनफैक्ट इट इज कॉल्ड अ मॉड 2 एडिशन। मॉड 2 एडिशन कैसे होती है, उसका रिजल्ट क्या होता है, ये यहाँ पे दिखाया गया है। 0 XOR 0। सिंपल आपको करना क्या है, दो इनपुट यहाँ पे है, उनकी वैल्यूज ली गई है, ये दोनों वैल्यू सेम है, चाहे फिर वो 0 XOR 0 हो, चाहे 1 XOR 1 हो, दोनों वैल्यूज अगर सेम है आउटपुट हमेशा 0 रहेगा। अभी जो ट्रूथ टेबल में मैंने बात बताई थी वही यहाँ पे रिपीट करना। और इस एडिशन में अगर इनपुट अगर डिफरेंट है यानी ऑड है, तो आउटपुट हमेशा आपका हाई रहेगा। थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए मैं यहाँ से काफ़ी सारा रफ वर्क हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। फिर से एक बार आपके रेफरेंस के लिए यहाँ ट्रूथ टेबल मैंने फिर से रखा हुआ है। व्हेन इनपुट्स आर सेम, दैट इज 0 0 एंड 1 1, आउटपुट इज 0 या लो। बट व्हेन इनपुट्स आर ऑड यानी डिफरेंट हैं, यहाँ 0 1 है, यहाँ 1 0 है, सेम नहीं है, आउटपुट्स आर 1 1 यानी कि हाई रहेंगे। लेकिन ये जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं या ये जो कंडीशन हम बोल रहे हैं, व्हेन इनपुट्स आर सेम आउटपुट इज 0, व्हेन इनपुट्स आर ऑड आउटपुट इज हाई, ये सिर्फ और सिर्फ दो इनपुट वाले एक्सऑर गेट के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन एक्सऑर गेट ये 3 इनपुट वाला भी हो सकता है, 4 इनपुट वाला भी हो सकता है, या मोर देन 4 इनपुट भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो कंडीशन है ये सिर्फ दो इनपुट वाले एक्सऑर गेट के लिए है, ठीक है। अब
ए एक्स और बी का इक्विवेलेंट सर्किट लॉजिकल डायग्राम ये है जो कि हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, विच कंसिस्ट ऑफ 2 AND गेट, 2 NOT गेट एंड 1 XOR गेट। देन कई बार बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में XOR गेट और सिंपल OR गेट के कंपैरिजन का क्वेश्चन पूछा जाता है 3 मार्क के लिए। आपको 3-3 पॉइंट हर एक में लिखने पड़ेंगे, ऐसे 6 पॉइंट, क्योंकि एक पॉइंट पे आधा मार्क होता है। यानी एक गेट के 3 पॉइंट विच गिव्स यू 1.5 मार्क और दूसरे गेट के 3 पॉइंट 1.5 मार्क। सो बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। आप क्या क्या पॉइंट ले सकते हैं मैंने इस स्लाइड में दिखाया है। सबसे पहले तो नेचर लिखिए। सो हमारा जो OR गेट होता है, सिंपल OR गेट, इसको हम इंक्लूसिव OR गेट बोलते हैं, लेकिन हम प्रोनाउंस करते समय या लिखते समय उसको हमेशा OR गेट ही लिखते हैं। लेकिन XOR गेट को हम XOR गेट या एक्सक्लूसिव OR गेट हमेशा लिखते हैं। ओके, सो पहला डिफरेंस जो है, सिंपल OR गेट में होता क्या है, इफ एनी इनपुट इज हाई आउटपुट इज हाई, यानी जब तक सारे के सारे इनपुट एक साथ लो नहीं होते आउटपुट लो नहीं होगा। ठीक है, बट XOR गेट में क्या होगा, जब तक इसके इनपुट्स ऑड नहीं होते तब तक आउटपुट हाई नहीं होगा। सो सिंपल यही चीज़ हमने अभी तक कई बार रिपीट की है। लॉजिक इक्वेशन दोनों के एकदम अलग हैं। OR गेट का जो लॉजिक इक्वेशन है वो सिंपल है, सिंपल एडिशन को या मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन को रिप्रेजेंट करता है। दैट शुड बी गिवन बाय y इक्वल्स टू a प्लस b, but logic equation of XOR gate is A XOR B. This is a symbol for XOR, जो कि हमने फिर से अभी अभी देखा है। ओके, देन लॉजिक सिंबल भी दोनों के अलग हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। ये है OR गेट का सिंबल, लेकिन अगर ये वाला कर्व हम रिपीट कर देते हैं देन इट विल बिकम लॉजिक सिंबल फॉर XOR गेट। देन हियर इज अ ट्रूथ टेबल कंपैरिजन, जो फिर से देखिए, जब तक सारे के सारे इनपुट लो नहीं होते आउटपुट लो नहीं होगा। रेस्ट ऑफ द एवरी कॉम्बिनेशन योर आउटपुट इज हाई, बट इन केस ऑफ XOR gate truth table, when inputs are same output is always 0, but when inputs are different or odd output is always high, जो कि इन दो केसेस में आपको दिखाई दे रहा है। ओके स्टूडेंट, सो XOR गेट इज अ वेरी सिंपल गेट और इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, सो thank you student, we will meet in next lecture with some other topic. Thank you.